महाराज जी दशरथ हो गए, महाराज जी दशरथ बेहोश हो गए। कहते हैं मुझे अभी भी मान्य नहीं है, ऐसा बोल के वो बेहोश हो गए। राम जी कर्तव्य का विचार करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो समय अपने जीवन में बहुत कम है, इसमें राम जी बिल्कुल तुरंत निश्चय लेते, ऐसा नहीं, समय बिल्कुल उन्होंने विचार किया वहीं पर, अभी कर्तव्य मेरा क्या है, और चल पड़े अपने कर्तव्य पर। माँ कौशल्या के महल पे गए और माँ जी को बताया, दशरथ जी को, कौशल्या जी को बताया, उद्विग्न हो गई। और कौशल्या कहती है ये मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रहार है। कौशल्या कहती है कैकेयी ने कहा है माँ का और पिता का दोनों का अनुमति है, तो फिर अब मैं क्या कहूँ। अब राम जी माँ को समझाओ, कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। माँ को समझाते हैं राम जी। देखो ये समझने वाली बात है। कहते हैं राम जी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पति पिता में से किसी को चुनना हो तो आपको सबसे पहले अपने पत्नी का ही ख्याल रखना चाहिए, पति का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, माँ सर्वदा पति का, संसार में किसी का भी त्याग करना हो तो एक स्त्री अपने पति का त्याग कभी नहीं करे, बाकी सब संबंधों का वो त्याग करती है। किसी को त्याग करना पड़े तो उसको करना चाहिए, पर आजीवन पति का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। राम जी अपनी माँ को कहते हैं माँ पिता को संभालो, माँ को रोता छोड़कर, लेकिन माँ का आशीर्वाद लेकर प्रभु चले। इतनी देर तक आंखों में आंसू नहीं थे प्रभु रामचंद्र जी के, और पर सीता जी से मिलने आते हैं महल पर, सीता जी के अपने महल पर। तो सीता जी की ओर देखकर प्रभु रो रहे हैं। भगवान का ये नर लीला चरित्र है। भगवान को रोना नहीं है, पर ये लीला है, सिखाना चाहते कुछ, नाटक है, लीला है, चरित्र है। सीता जी कहती है अरे आपकी आंखों में आंसू, क्या होनी चाहिए स्त्री। सीता जी कहती है आपकी आंखों में आंसू। राम जी कहते हैं मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है। सीता जी कहती है देखो शब्द कौन से हैं, वन में जाना है उसके लिए आंसू, अरे कौन बड़ी बात है। सीता जी कहती है हम जाएंगे ऐसा कहा, हम चलेंगे, ये वरदानों को पूरा करके दिखाएंगे। राम जी कहते हैं हम नहीं, मुझे जाना है, अकेले को जाना है। जानकी जी कहती है दैट कैन नेवर हैपन, वो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। पत्नी क्या होनी चाहिए, अरे पति डिप्रेशन में चले गया, पत्नी भी रोने लगी, ऐसा नहीं। तो पति दुखी है, परेशान है और पत्नी भी रोने लग जाए तो पूरा सारा मामला गुड़ गोबर हो जाता है, तो दोनों डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर कौन किसको संभालेगा। भगवती जानकी जी ने यहाँ श्री राम जी को पुरुषार्थ की प्रेरणा दी। 14 वर्ष वन में जाना है, ऐसे कष्ट के लिए आप रोना ठीक नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगी। राम जी बहुत समझाते हैं, सबको समझाते हैं, अभी माँ को समझाए, पिता को समझाए, लक्ष्मण को, सबको समझाना पड़ता है, पूरी पब्लिक को समझाना, आप देखेंगे सबको बहुत समझाते हैं। सीता जी कहती है बहुत समझाया राम जी ने सीता जी को। सीता जी कहती है मैं आपकी 1000 बातें आप मुझे समझा सकते हो, धर्म शास्त्र के अनुसार आप समझा सकते हो, पर एक पत्नी का पति के बिना उसको रहना चाहिए, रह सकती है क्या, कभी नहीं। अरे चंद्र जेठे चंद्रिका, शंभु तेथे अंबिका, ज्ञानेश्वरी में जहाँ सूर्य है वहाँ प्रभा रहेगी। उसी प्रकार ध्यान रखना, श्री राम जहाँ जहाँ पर श्री राम के चरण कमल होंगे वहीं जानकी होगी। नाथ आप मुझे दूर नहीं कर सकते, नाथ आप मुझे डर क्यों दिखा रहे हैं, किसका डर दिखा रहे हैं। आप जैसे पुरुषार्थी पति के रहते हुए मुझे किससे डरने की आवश्यकता है। राम जी बहुत समझाना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में समझाना चाहते हैं, तुम समझो। जानकी जी कई बातें हैं उसमें,
वनवास के दुख भी दिखाते हैं उनको और बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। इधर रहोगी तो माता पिता को थोड़ा हेल्प होगी, सब तरफ से उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं। जानकी जी कहते हैं, जानकी कहती है, सीता कहती है, राम मैं तुम्हें जाने दूंगी तो मेरे माता पिता आएंगे, उनको मालूम पड़ेगा अयोध्या में इस प्रकार की आएंगे सब मिलने के लिए। जब आएंगे वो मुझसे मिलने के लिए, मेरे माता पिता अयोध्या आएंगे और मेरी माँ कहेगी कि मैंने तुझे यही शिक्षा दी थी क्या, तो मैं क्या बोलूँगी? हाँ, अरे मैंने तुझे शिक्षा दी थी, जो सुख में साथ रही हूँ राम, आपके तो दुख में भी आपको छोड़ूंगी नहीं। हमारी परंपराओं को समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं हमारी परंपराओं की महत्वपूर्ण बात है ये, पति पत्नी मिलके एक जीवन होता है। सर्वोत्तम वक्ता श्री राम जी को पूरी रामायण में सिर्फ एक ही स्थान ऐसा है, यहाँ पर जानकी जी ने अपने प्रभु राम जी को तर्कों से राम जी की बात नहीं सुनी। राम जी कहते हैं अरे और समझाते हैं, देखो बहुत प्रकार से, अरे वनवासी का अर्थ समझती हो? सीता जी को कहते हैं वनवासी का अर्थ होता है सारी संपत्ति का त्याग करना। जानकी जी ने तुरंत जल में हाथ में जल लिया और शपथ खाई, मैं अपने पूरे ये महल का, आज भी है अयोध्या में कनक भवन बोलते, दशरथ जी ने सीता जी को दिया था वो महल, सोने का महल, तो प्रसाद सहित ये महल प्रसाद सहित पूरे सामान के सहित मैं इसका वस्तुओं का त्याग करती हूँ। ऐसा जल में जल लिया हाथ में और शपथ लिया और सेवकों को बोला जल्दी जाओ बाहर में और ढिंढोरा पिटा दो, ब्राह्मण और सेवक जो भी जिसको जो चाहिए आके लेके जाए। सीता जी कहती है जिसको जो चाहिए वो लेके जाए, मैंने दान कर दिया, सब खाली करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी संपत्ति तो श्री राम है। सुख के सब साथी दुख में न को